मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की देवी 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 अहिल्याबाई होलकर की। माता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती आज हम मनाने जा रहे हैं और हमारी माता अहिल्याबाई होलकर ने मुगलों से सबसे ज़्यादा मुगलों को झुकाया है और प्रशासन के मामले में सबसे आगे थी। इससे आगे कोई प्रशासन में नहीं है। और साथियों, मैं हरियाणा सरकार से ये मांग करना चाह रहा हूँ कि ये सोना चौक पे जो हमारा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मातृश्री अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पूरे देश में मना रहे हैं। साथियों, अहिल्याबाई होलकर जी एक महान स्त्री होने के साथ साथ बहुत ही कुशल प्रशासक, शासक और धर्म की अनुयायी थी। उन्होंने कई राज्यों को केवल पत्र के आधार पर जीता और उन्होंने अपने दुश्मनों को इस तरह दांत खट्टे कर दिए कि उन्हें उनके सामने हार माननी पड़ी। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी कराया। हमें उनकी जो गाथा है, उनकी जो इतिहास है, उससे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी अपने स्वजाति बंदियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह से हम अपने इस वीरांगना का जो पर्व है वो अच्छी तरह मनाते रहें और हम इसको आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद। मित्रों, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की आज हम सब 297वीं जयंती मना रहे हैं। वे इंदौर राजवंश की महारानी थी। कहा जाता है कि राजा भोज के बाद कि वो पहली शासिका थी जिन्होंने शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाया। उन्होंने गोदावरी के तट से लेकर हिमालय तक मंदिरों का निर्माण कराया। वे लोक माता देवी कहलाती हैं क्योंकि वे एक ऐसी शासिका थी जिनको शासकों के नक्षत्र मंडल में प्रमुख सितारा कहा जाता है। वे एक ऐसी शासिका थी जिनके योगदान का इतिहासकारों ने सही मूल्यांकन नहीं किया है। लोक सेवा का उन्होंने व्रत लिया था। वे शिव भक्त थी, समाज के कमजोर वर्ग की उद्धारक थी। कहा जाता है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। आज उनकी जयंती मनाते हुए हम सब धनगर वंश के अनुयायियों का यह फर्ज है कि उनके सामाजिक राजनीतिक योगदान का सही मूल्यांकन कर समाज के सामने रखें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय पालगढ़ महासभा हरियाणा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 297वीं जयंती की सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बड़ा खुशी का विषय है हमारे लिए और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं हरियाणा में कि हरियाणा के सभी जिलों में जिस प्रकार से हमारे समाज में जयंती को लेकर के बड़ा उत्साह और बड़ी खुशी का माहौल है। अभी मैं देख रहा हूं कि 2-3 जिलों में बड़े लंबे स्तर पर बड़े ऊंचे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अब की बार देखने में यह भी आ रहा है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती हरियाणा के प्रत्येक गाँव में मनाई जा रही है और लोगों में बड़ा जोश और खुशी का माहौल है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा सभी देशवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को कि अब की बार जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और आपस में संगठित रहें। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोबारा से फिर मैं लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की आप सब लोगों को शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो कार्य किए हैं, 12,600 मंदिर, 632 मंदिर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाए और कई हजार धर्मशालाओं का निर्माण किया। आज मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे जो गढ़िया समाज जागरूक हुआ है और एक साथ मिलकर देश में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहा है। इसी से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है।
कि ये पाल बघेल समाज बहुत ताकत के साथ आज हर गली में, हर मोहल्ले में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में बहुत बड़ी तादाद में रहता है। कई विधानसभा में 25,000 है, कहीं 40,000 है, किसी लोकसभा में 1.25 लाख है, किसी लोकसभा में 1.5 लाख है, किसी लोकसभा में 2 लाख। उत्तर प्रदेश में ये पाल बघेल समाज 1 करोड़ की आबादी में रहता है और दिल्ली में 15 लाख, हरियाणा में 30 लाख, मतलब विभिन्न प्रदेशों में हमारा समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है। नमस्कार जी, मैं श्याम शंकर पाल सचिन गुरुग्राम से माता अहिल्याबाई होलकर के 297वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और मेरा मानना है और कि 31 मई को हम एक अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में पूरा देश मनाए तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि 31 मई को राष्ट्रीय सरकारी छुट्टी घोषित हो, जो गणित समाज में अभी तक किसी भी महापुरुष के नाम नहीं है, और यह पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे समाज के लोग मनाएं। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, असम से लेकर गुजरात तक के सभी गणिया भाइयों से अपील करता हूं कि अपने अपने इलाके में खूब धूमधाम से, जैसे जिसकी शक्ति हो, बाइक रैली प्रोग्राम करके, कल्चरल प्रोग्राम करके के ठीक इस तरह जो भी जिसके है वो ज़रूर मनाएं। और मैं चाहूँगा कि हर ज़िले में माता अहिल्याबाई होलकर की चौक हो या उनके नाम का रोड हो। जय हिंद, जय भारत, जय गणिया समाज। प्रातः वंदनीय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के 297वें जन्मोत्सव पर समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी अनुपम प्रतिभा और शिव शंभू की असीम कृपा से आम से खास, वंदनीय, धर्मपरायण, न्यायप्रिय, अनुकरणीय, कुशल प्रशासिका बनी धनगर, होलकर, गडरिया, पाल, बघेल, गायरी, कुरबा, कुरुम्बा नाम से पहचाने जाने वाले समाज को गर्व की अनुभूति होती है। हमें प्रेरणा लेकर संगठित और शिक्षित होकर समाज का उत्थान करना होगा। धन्यवाद। साथियों, आज हमारे देश में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 257वीं जयंती मनाई जा रही है। टीवी 19 परिवार की तरफ से मैं आप सभी को राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजमाता अहिल्याबाई होलकर वैसे तो किसी बड़े राजघराने की महारानी नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों ने उन्हें महान बना दिया। उन्होंने विधवाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, नारी शिक्षा पर जोर दिया और वो न्याय के प्रति मूर्ति थी। न्याय के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी मृत्युदंड दिया। साथ ही एक कुशल प्रशासक थी। उन्होंने अपनी सेना का कई बार नेतृत्व किया और विजय हासिल की। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन शासकों में से एक थी। उनके जन्म दिवस पर एक बार फिर से मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।